सर एक बार परिचय अपना दें। देव प्रकाश सिंह, पूर्व चेयरमैन, जिला सहकारी बैंक गाजीपुर। देव प्रकाश जी, आप गाजीपुर सांसद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा है, क्या है मामला, क्या बताएंगे इसके बारे में? गाजीपुर सांसद सादियाबाद चौराहे पर एक संत शिरोमणि रविदास समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा था। उसमें उन्होंने कुंभ मेला को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी किया। जब उस क्लिप को मैं देखा तो मैं मर्माहत हुआ और अंदर से इतना मुझे कष्ट और पीड़ा हुई कि सनातन धर्म के खिलाफ बार बार माननीय अफजाल अंसारी द्वारा अनाप शनाप टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी ऐसे समय की जाती उनके द्वारा की गई कि जिस समय महाकुंभ 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी दिव्य व्यवस्था की है कि पूरा देश विदेश के लोगों ने सराहना कर रहा है कि ऐसी कभी व्यवस्था कुंभ में नहीं। कुंभ एक हिंदू सनातन धर्म का आस्था का पर्व है, हम उसको पर्व मानते हैं। वहां स्नान, जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर अमृत जब निकला तो पहला अमृत जो है तीर्थराज प्रयाग में ही गिरा। ऐसे जगह पर हमारे सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के साधु संतों ने पवित्र स्नान करके हिंदू धर्म की भावना को एक सुसंगत पंक्तियों में सजाने का काम किया। यह बात अफजाल अंसारी को रास नहीं है। मैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि आपका इतिहास और भूगोल क्या रहा है। आपका इतिहास शुरू में भी खून और अंत में भी खून, खून की होली खेलने का काम गाजीपुर के सांसद ने किया है। चाहे आप उठाकर देख लीजिए साथियों, कोई चाहे वो मऊ का दंगा रहा हो, नंगा ना छुआ। गाजीपुर जब मोहम्मदाबाद टाउन एरिया का चुनाव चल रहा था, यही अफजाल अंसारी ने नंगा नाच करा करके वहां कर्फ्यू और दंगा लगाने का काम किया। गाजीपुर की सरजमी गंगा जमुना की तरजीब की सरजमी है। यहाँ पर सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा माननीय अफजाल अंसारी जब भी कोई सनातन धर्म का बड़ा पर्व पड़ता है तो उसके विरुद्ध कुछ न कुछ हमेशा अमर्यादित भाषा बोलते रहते। सादियाबाद में उन्होंने जो बोला कि जो कुंभ नहा लेगा उसका पाप धुल जाएगा, और पाप धुल जाएगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। मैं अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? माननीय अफजाल अंसारी बतावें कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? क्या माननीय अफजाल अंसारी ने कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला है? इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की सरकार थी तो नमाज खुलेआम सड़कों पर पढ़ा जाता था, ट्रैफिक जाम होती थी। उस ट्रैफिक जाम में कितने बच्चे इस तरह से पीड़ित महिलाएं थी, प्रसव की महिलाएं थी, उनका वहीं पर जो है वार्सन डिलीवरी हो जाता था। उस समय अफजाल अंसारी एक बार बयान नहीं देते हैं। और जब एक पवित्र नेक अच्छा काम हो रहा है, जहां देश की आस्था का सवाल है, जहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, वहां पर यह स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक में क्या बाइफर्केशन है, इसकी परिभाषा क्या है, आप बताओ। हम तो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम तो तीर्थराज प्रयाग, हमारे सबसे बड़ा रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां लिए श्री राम अवतार। हम उनके वंशज है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशज। आप बताओ ना आपका इतिहास क्या था? और बोलते हो कितना शर्म, सांसद होकर के कितनी घटिया और नीच बात आप बोलते हो कि हाउसफुल। मैं पूछना चाहता हूं सांसद जी से कि हाउसफुल किन सब, कब इस शब्द की उत्पत्ति हुई? यह हाउस शब्द की उत्पत्ति उस समय हुई जब अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद में सिनेमा हॉल में टिकट काटने का काम करते थे। उस समय अब यह हाउसफुल की उत्पत्ति सब उनकी उत्पत्ति हुई। सब साथियों, मैं पत्रकार साथियों आपसे निवेदन के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे सांसद को अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी भी मानवता है, तो सांसद पद से इस्तीफा दे करके आकर के पुनः चुनाव मैदान में आवे। जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। इस बार हमेशा हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का काम, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ बोलने का काम। इसके पहले भी अफजाल अंसारी ने गांजा सेवन को लेकर के साधु संतों के खिलाफ बोला था, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। फिर स्वर्ग और नरक की परिभाषा बताने लगे। और सबसे बड़ी बात साथियों,
संवैधानिक पद पर होते हुए अफजाल अंसारी ने एक बात जो कहा कि मरने वालों की संख्या हजारों हजारों में। अरे वाह, वहां पर 14,500 सीसी कैमरे लगाए गए हैं, सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े आ गए। अफजाल अंसारी किस दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई वहां मरने वालों की संख्या हजारों हजारों हो गई है? कृपया सांसद बताने का काम करें, अगर दम है तो डिबेट पे आवे और डिबेट करें, मुझसे बहस करें कि किस पैमाने किस दूरबीन पर अफजाल अंसारी ने देखा कि वहां पर मरने वालों की संख्या हजारों हजारों में। अफजाल अंसारी एक यही बढ़िया काम कर सकते हैं कि आप और हमारी भावना को दबाने का काम करते हैं। यह हमेशा जो आदमी अपनी आवाज को बुलंदी के साथ रखता है उसको दबाने का काम करते हैं, चाहे वह स्वर्गीय कृष्णानंद राय की शहादत रही हो, चाहे वह शेरपुर जोगा कांड में 7-7 लोगों को एक साथ मरवाने का काम किए। ये इनकी साजिश हो सकती है, इसमें ये मास्टरमाइंड हो सकते हैं, लेकिन राजनीति का पुरोधा मैं तो नहीं मानता हूं कि राजनीति का पुरोधा। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, चुनाव जीतना और हारना एक दूसरे का बाइफरकेशन है। लेकिन साथियों, नेता का पर असली धर्म होता है कि किसी के सुख दुख, किसी के धर्म जाति संप्रदाय में एक कदम आगे चल करके उस संप्रदाय के किसी भी फंक्शन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करे, वह नेता की परिभाषा होती है। नेता की परिभाषा यह नहीं होती है कि आप विवादित बयान दो। विवादित बयान इसलिए देते हैं कि सेंटिमेंटल करने के लिए, कि हम हिंदू मुस्लिम को सेंटिमेंटल कर ले। समाजवादी पार्टी में इनका तो कोई पार्टी है ये नहीं, न चरित्र है न ईमान है। ये तो कब किस दल में चले जाएंगे, शाम को कहीं है, सुबह कहीं चले जाएंगे, भोर में कहीं चले जाएंगे। अब तक का इतिहास तो इनका यही रहा। अब इस समय समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में आ गए, अच्छी बात है भाई, लेकिन ये चाहते हैं किसी तरह से मुस्लिम यूनाइटेड रहे। आपने कभी देखा है कि अफजाल अंसारी ने कभी मुस्लिम धर्म पर कोई कार्यक्रम, मक्का मदीना से लेकर हज तक कभी इन्होंने कुछ बोला है? वहां नहीं भगदड़ होती है। घटनाएं कहीं भी हो सकती है, छोटी मोटी घटनाएं जहां बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन उनका बयान इस पर नहीं आता है। उनका बयान आएगा कब? कि जब होली का त्योहार हो, तब होली के त्योहार पर साधु संतों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी किया था और यही चौकी इंचार्ज गोरा बाजार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर महाकुंभ, जो पूरा दुनिया, पूरा विश्व इस बात को कह रहा है कि भूतो भविष्यतः है, आज तक ऐसी व्यवस्था महाकुंभ में कभी देखने को नहीं मिली। जो उत्तर प्रदेश की यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो व्यवस्था दी गई है, सारे लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। यह बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। यह बात इसलिए उनको अच्छी नहीं लग रही है कि जब मऊ में दंगा था, नंगा नाच चल रहा था, तो उस दंगा को रोकने का अगर किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने किया। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो भी अच्छा कार्यक्रम महंत जी का होता है, गुरु जी का, उसमें अफजाल अंसारी को रास नहीं आता है। ये अपनी झूठी सोची राजनीति की रोटी सेक करके चाहते हैं कि हम गाजीपुर में एक स्टार के रूप में रहें। लेकिन गाजीपुर की जनता इस बात को जान गई है, गाजीपुर की जनता इस बात को इस बार कबूल कर लिया है कि अफजाल अंसारी का न कोई जात धर्म मजहब से नहीं है। उनका मकसद है कि राजनीति के टोला पहन करके, राजनीति में रह करके या खुद खजाने को लूटने का काम करने का बात है कि उनका मकसद रह गया। आप बता दीजिए, चाहे इनकी सांसद ने दी हो, मैं इनकी सांसद निधि निकलवाया हूं। 146 प्रोजेक्ट है जिसमें इन्होंने 56 केवल कब्रिस्तानों पर पैसा दिया है। इसलिए पत्रकार साथियों, आप भी एक राजनीति के स्तंभ है। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए इस बात का निवेदन करूंगा कि अफजाल अंसारी से आप पूछिए कि किस दूरबीन, किस थर्मामीटर से आपने कुंभ में कहा कि मरने वालों की संख्या इतनी है। मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं, गाजीपुर नहीं, पूर्वांचल के लोकप्रिय एमएलसी जिनकी एक पहचान है राजनीति में, जिन्होंने राजनीति में दिया कुछ लिया नहीं, बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को आप पूछिए कि क्या किस दूरबीन थर्मामीटर से आपने नाप लिया कि वहां मरने वालों की संख्या हजारों में है। क्या आपको कुंभ रास नहीं आ रहा है अफजाल अंसारी? क्या आपको केवल मक्का मदीना रास आ रहा है? ये उनसे पूछिए और उनमें दम हो। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर अफजाल अंसारी में दम है तो आकर के मुझसे डिबेट करें, इसके बाद ये टिप्पणी कोई करे। इसके पहले भी एक बार इन्होंने टिप्पणी किया था, वो क्लिप आपके पास होगी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानी लायक, चलाने लायक भी नहीं है। मैं उनका चेला हूं, शिष्य हूं। उनसे पूछिए अफजाल अंसारी से कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उनसे क्वालिफिकेशन भी मेरी अधिक होगी। आकर के पहले मुझसे डिबेट करें, इसके बाद ऊंचे स्तर पर जाए। इन चंद शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए पुनः जिला प्रशासन से मांग करता हूं
कि अफजाल अंसारी किन परिस्थितियों में कैसे बयान दिए कि कुंभ में मरने वालों की संख्या इतनी है